एक ऐसी कौम जो अपने खिलाड़ियों को हीरो बनाती है, फिर इन्हीं को दिनों में जीरो बना देती है, वो आखिर खुद कहाँ खड़ी है? पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में अगर एक चीज़ मुस्तकिल है तो वो है गैर मुस्तकिल मिजाजी। चाहे बात हो खिलाड़ियों की, कोचेस की, या फिर सबसे ज़्यादा हसास मामले की, यानी कि कैप्टेंसी की, जिसे हम कप्तानी कहते हैं। एक ओहदा जिसने पूरी टीम को संभालना होता है, खिलाड़ियों को हौसला देना होता है, मुश्किल वक्त में भी और आसान वक्त में भी। उठाइए ज़रा तारीख के औराक तो नज़र आता है कि क़यादत के इस बहरान ने सिर्फ मैदान क्रिकेट को ही मुतासर नहीं किया, बल्कि एक पूरी नस्ल के एतमाद को भी हिला कर रख दिया है। वो फैंस अब नज़र नहीं आते जो आज से 20 साल पहले नज़र आते थे। ये वही मुल्क है जहाँ कप्तान जीते तो कौमी हीरो कहलाए और हारे तो साजिशों का हिस्सा। सवाल यह है कि आखिर हमारे यहाँ क़यादत इतनी गैर महफूज क्यों है, और क्या पाकिस्तान क्रिकेट में वाकई परफॉर्मेंस से ज़्यादा पसंद और ताल्लुक़ की जो पॉलिसी है वो चलती है? यानी जो प्लेयर्स हैं उनको कैसे सिलेक्ट किया जाता है? टीम नहीं जीत पा रही, कैप्टन बदल दिया। टीम नहीं जीत पा रही, कोच बदल दिया। कभी ये सोच नहीं आई कि खिलाड़ियों को बदला जाए जो वहाँ खेलने जा रहे हैं। ये कहानी शुरू होती है नवंबर 2023 से, जब बाबर आजम, वो खिलाड़ी जिसे पाकिस्तान की बैटिंग का सतून समझा जाता था, उन्होंने कप्तानी से इस्तीफा दे दिया। कहने को तो इस्तीफा दिया, मगर दरअसल ये दबाव का नतीजा था। टीम की कारकर्दगी पर तनकीद, वर्ल्ड कप की मायूसी और बोर्ड की अंदरूनी चकलिश ने एक कामयाब बल्लेबाज को क़यादत से महरूम कर दिया। इसके फौरन बाद शाहीन अफरीदी को T20 की कप्तानी दे दी गई। वही शाहीन जिसे मैदान में जारहाना रवैये और लड़ने के जज्बे की वजह से सराहा जाता है। मगर सवाल ये था कि क्या जारहाना फितरत क़यादत की अलामत होती है? शाहीन के कप्तान बनते ही टीम के अंदर एक नई तकसीम पैदा। कई खिलाड़ियों ने खुशी मनाई, कई ने खामोशी इख्तियार कर ली, और खामोशी हमेशा शोर से ज़्यादा ख़तरनाक होती है। इसी दौरान शान मसूद को टेस्ट टीम की क़यादत दे दी, उनको टेस्ट टीम का कैप्टन बना दिया। यानी एक ही वक्त में 3 अलग कप्तान। बात किसकी हुई? हम हारे कहाँ? ODI में हारे कहाँ? T20 में। कैप्टन टेस्ट का भी चेंज हो गया। 3 मुख्तलिफ सोचें, 3 अलग पॉलिसियाँ। ये वही दौर था जब पाकिस्तानी टीम इत्तेहाद की बजाय इदारे के अंदर सियासी ग्रुपबंदी की मिसाल बनने लगी। फिर मार्च 2024 आया और शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी खात्म। सिर्फ 4 माह, चंद मैचेस और फैसला कि ये कप्तानी कामयाब हुई। सवाल यह है कि अगर इतनी जल्दी फैसला करना था तो फिर पहले मौका ही क्यों दिया? क्रिकेट जैसे खेल में तजर्बा और तसलसल बुनियादी असूल, मगर पाकिस्तान में तसलसल सिर्फ अदम तसलसल का नाम है। उसी मार्च में बाबर आजम को दोबारा कप्तान बना दिया गया कि USA में T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है, मगर इस बार टीम पहले जैसी नहीं थी। ना माहौल वही, ना एतमाद। कुछ खिलाड़ी शाहीन के साथ वफादार थे, कुछ बोर्ड के करीब थे और कुछ अपनी कारकर्दगी के दबाव में थे। मोहम्मद आमिर ने भी इस्तीफ़ा वापस लिया, इमाद वसीम ने भी इस्तीफ़ा वापस लिया। सब आए, हम खेलने चले गए अमेरिका। मैदान के अंदर कारकर्दगी कम और ड्रेसिंग रूम के अंदर बेचैनी वहाँ ज़्यादा थी। फिर अक्टूबर 2024 आया, बाबर आजम ने दोबारा इस्तीफ़ा दे दिया। गोया एक चक्कर है जो बार बार घूमता है। जब भी टीम को इस्तेहकाम की ज़रूरत होती है, हम फिर सिफर पर आ जाते हैं। अब क़यादत गई मोहम्मद रिजवान के पास, एक दीनदार, पुरस्कून और टीम को जोड़ने वाला खिलाड़ी। सिर्फ 5 माह बाद अक्टूबर 2025 में रिजवान से भी वनडे की कैप्टेंसी ले ली गई है और फिर शाहीन शाह अफरीदी को दोबारा ये जिम्मेदारी दे दी गई। सलमान अली आगा को कैप्टन बनाया गया। सलमान अली आगा की भी अब कब बारी आएगी, वो कैप्टेंसी से हटेंगे, इसका कोई पता नहीं। ये फैसला अगले 2 दिनों में हो जाए, 1 दिन में हो जाए, या फिर अगले 2 माह में। अब ज़रा सोचें, सिर्फ 2 साल के अरसे में 8 बार क़यादत बदली गई। ये तारीख में शाज़ व नादिर होता है कि किसी टीम में क़यादत इतनी बार बदली गई हो। पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में सबसे ज़्यादा जो कामयाब कैप्टन गुजरे हैं वो मिसबाह उल हक रहे, जिन्होंने 49 टेस्ट मैचेस में क़यादत की और 26 में कामयाब रहे। वनडे में वकार यूनुस, इंज़माम उल हक और बाबर आजम का नाम जो है वो सर फहरिस्त है, और ये टॉप जो क्वालिटी कैप्टन थे वो है। मगर सवाल ये है कि कामयाबी के बावजूद भी क्या वो क़यादत बरकरार रही? नहीं ना। कभी बोर्ड की तब्दीली, कभी अंदरूनी लॉबिंग, कभी मीडिया का दबाव। हर दौर में कप्तान को अपनी परफॉर्मेंस से ज़्यादा ताल्लुकात निभाने पड़े। यही वो जहरीला कल्चर है जिसने पाकिस्तान की क्रिकेट को अंदर से खोखला कर दिया है। अब बात करते हैं कोचेस की। अगर कप्तानी में अदम इस्तेहकाम है तो कोचिंग में भी कुछ कम नहीं। गुज़श्ता 10 साल में पाकिस्तान ने 12 मुख्तलिफ कोचेस बदले। कभी मिकी आर्थर को बुलाया जा रहा है कि बाबर आजम मिकी आर्थर की वजह से खेलते हैं, कभी मिकी आर्थर आ जाते हैं, कभी सईद अनवर आ जाते हैं, कभी मोहम्मद हफीज़ बतौर डायरेक्टर आते हैं, फिर गैरी क्रिस्टन, फिर गंडोरा, माइक हैसन, पता नहीं कितने कोचेस आए और उनकी हिकमत अमली, उनका फ़लसफ़ा और फिर वही गलतियाँ उन्होंने दोहराई। जब टीम जीतती है तो कोच को हीरो बना दिया जाता है कि कोच सब कुछ कर रहा है। जब हारती है तो कुर्बानी का बकरा कौन बनता है? कोचेस नहीं बनते, कैप्टन बनता है।
कोचेस के फैसलों पर भी सियासत का साया है। किसको मौका दिया जाए, किसको नज़रअंदाज किया जाए, सब कुछ बोर्ड रूम के फैसलों से तय होता है। और बली का बकरा किसको बनाया जाता है? कैप्टन को। खिलाड़ी खेलने वाले और होते हैं। मतलब आपको मिसाल दे देते हैं, मसलन फ़हीम अशरफ, खुशदिल शाह, तैयब ताहिर जैसे खिलाड़ी, तजर्बा कम मगर मौका ज़्यादा दिया गया। क्यों? क्योंकि उनके पीछे कोई एक सपोर्ट सिस्टम था और वो सबको पता है। और दूसरी तरफ ऐसे बासलाहियत खिलाड़ी जिन्हें कभी मुकम्मल एतमाद ही नहीं दिया गया। यही वजह है कि पाकिस्तान में टैलेंट कभी मसला नहीं रहा। मसला क्या है कि इस टैलेंट ने कभी ना खुद को पॉलिश किया है और ना ही ऐसी पॉलिसी बनाई गई है कि हम अपने टैलेंट को पॉलिश करें। साइम अयूब की ही मिसाल ले लें, टैलेंट था, बस एक कमज़ोरी मिल गई है और वो वही बॉल डाले जा रहे हैं, साइम अयूब वही गलती किए जा रहे हैं। अब एक लम्हे के लिए सोचें, क्या सिर्फ खिलाड़ी या कोई जिम्मेदार है? नहीं, असल बहरान क्रिकेट बोर्ड के निज़ाम में है। यहाँ फैसले मेरिट पर नहीं, सियासी दबाव, ज़ाती पसंद और खौफ पर किए जाते हैं। जब चेयरमैन बदलता है तो सिलेक्शन कमेटी बदल जाती है, जब हुकूमत बदलती है तो कप्तान बदल जाता है। अब ये कैसा निज़ाम है? इमरान खान साहब आए तो रमीज़ राजा जो है वो चेयरमैन पीसीबी बन गए। आखिर में किसी दूसरे मुल्क में क़यादत क्यों मुस्तहकम रहती है? क्योंकि वहाँ निज़ाम फ़र्द से बड़ा है। हमारे यहाँ फ़र्द निज़ाम से बड़ा है और यही सबसे बड़ा अलमिया है जो हमें नुकसान दे रहा है। अब आते हैं शाहीन शाह अफरीदी पर, जो कि मौजूदा वनडे कैप्टन बने हैं, ओडीआई। एक बासलाहियत बॉलर मगर क़यादत का तजर्बा महदूद है। हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि जब उनको कप्तानी दी गई तो सिर्फ 4 मैचेस में शिकस्त और 1 में कामयाबी मिली, यानी न्यूजीलैंड में, जहां हसन नवाज में 1 सेंचुरी भी जड़ी। ये कोई कैप्टनसी में बड़ी कामयाबी नहीं थी, लेकिन फिर भी दोबारा मौका दिया गया। ये इस बात का फैसला है कि हम जज्बात से फैसला करते हैं। शाहीन को कप्तान बनाते वक्त दलील दी गई है कि वो PSL मैचेस जितवा चुके हैं, यानी कि शाहीन ने PSL में कई बार टाइटल्स अपने नाम किए उनकी कैप्टनसी में, तो इस वजह से उनको कैप्टन बना दिया गया। PSL में टीम मैनेजमेंट अलग, दबाव अलग और माहौल अलग होता है। इंटरनेशनल क्रिकेट एक कौम की नुमाइंदगी है, वहाँ सिर्फ एक स्ट्राइक रेट नहीं, एतमाद का तसलसल अहम होता है। यही वो वजह है जहाँ हम बार बार ठोकर खाते हैं। हम समझते हैं कि किस्मत से कप्तानी मिलती है, मगर हकीकत में क़यादत इल्म, तजर्बा और इस्तकामत का नाम है। दुनिया में किसी भी कैप्टन का नाम ले लें आप, चलो ऑस्ट्रेलिया तो बहुत ज़्यादा ऊपर की बात है, वेस्ट इंडीज़ पर ही चले जाएँ, कितने फ्लॉप रहे, लेकिन कम से कम उनके खिलाड़ी अच्छे हैं। और बदकिस्मती से पाकिस्तान क्रिकेट 95% लक पर चल रही है। अब सवाल यह है कि इस बहरान का आखिर हल क्या है? सबसे पहले तसलसल को अहमियत देना होगी। कप्तान और कोच को कम से कम 2 साल का मुस्तहकम मौका दिया जाए। दूसरा, इंतखाब में शफाफियत लाई जाए, ना कि ये लाबियाँ बनाई जाए। अब चैम्पियन ट्रॉफी में जो आप टीम लेके गए थे, आपके पास कोई ओपनर मौजूद नहीं था। बाबर आजम को आपने मजबूरी तहत खिलाया। अगर वो नंबर 3 पर खेलते तो शायद बहुत अच्छा खेल सकते थे। और सऊद शकील, कब किया उन्होंने ये ओडीआई में ओपनिंग? आपने अब्दुल्ला शफीक को नहीं पिक किया। यार जितनी भी नाकिस कारकर्दगी थी, मतलब हम एक फॉर्मेट में के प्लेयर को दूसरे में यूज़ करते हैं, वो वहाँ नहीं चला, उसको पीछे से भी निकाल दिया। तो ये है, आज शाहीन को कप्तानी मिल गई है। अब देखते हैं ये कितनी देर चलती है। कसूर कैप्टन का होता है किसी हद तक, वो लीडरशिप जो होती है, क्वालिटीज़ वो ज़रूर होनी चाहिए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बड़ी कमज़ोर टीमें भी कैप्टनसी की बेस पर ऊपर चली जाती हैं। क्यों? यार लीडरशिप मैटर्स, वो हमेशा मैटर करती है। दूसरी बात ये है कि ये जो आपके खिलाड़ी हैं, इनका चुनाव है वो भी शफाफियत की बेस पे होना चाहिए। आप चैम्पियन ट्रॉफी में लेके जा रहे हैं फ़हीम अशरफ को, आप लेके जा रहे हैं उनको खुशदिल शाह को, तैयब ताहिर को, और आप कॉन्फ्रेंसेस में कह रहे हैं कि हमें ना वो उन प्लेयर्स की ज़रूरत थी जो कॉन्फिडेंट प्लेयर हैं और जिनमें कॉन्फिडेंस है और थोड़े जो एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हैं। अब आप खुद सोच लें कि ये कितने एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हैं। तो ये एक कप्तानी का या मैच विनिंग रेशियोज़ थी जो हमारे प्लेयर्स जीते हैं। हमारे जो कैप्टन्स बदले हैं, ये 2023 से अब तकरीबन 8 कैप्टन बदल चुके हैं और सलमान अली आगा साहब की बारी है। आगे देखते हैं क्या होता है उनके साथ। तो आज का ये व्लॉग था, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।